नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT की टीचिंग में। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स की एक बहुत ही फेमस सीरीज़ जिसका नाम है सर्वनायक। और इसी के साथ मैं चर्चा करूँगा इसी से एक कनेक्टेड पैरेलल सीरीज़ जिसका नाम है सर्वनायक विस्तार। सर्वनायक में अब तक 12 कॉमिक्स आ चुकी हैं। देखिए, इसकी जो लास्ट कॉमिक्स है उसका नाम है सर्वरण द्वादश खंड। और सर्वनायक विस्तार में अब तक 4 कॉमिक्स आ चुकी है। ये 4th कॉमिक्स है, स्वर्ण नगरी की तबाही। इससे पहले 3 कॉमिक्स आ चुकी हैं। सर्वनायक विस्तार में ये शुरुआत की 3 कॉमिक्स है, मौत का मैराथन, विषपुत्रों का आगमन, और इसके बाद एक कॉमिक्स थी विष क्षेत्र संरक्षण। वो फ़िलहाल मेरे पास मिसिंग है। और उसके बाद है स्वर्ण नगरी की तबाही। ऐसे ही इसमें 12 कॉमिक्स हैं और एक्चुअली टोटल 13 कॉमिक्स आ चुके हैं। एक सबसे पहला कॉमिक्स था युगांधर, उसको 12 में काउंट नहीं किया गया। देखिए, तो अगर उसको भी काउंट कर लिया तो टोटल 13 कॉमिक्स है। इनमें से इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मेरे पास में 8 कॉमिक्स अवेलेबल थी पहले, जो कि आपको थंबनेल में पिक्चर में दिख रहा होगा। तो मैंने देखा कि ये काफ़ी टाइम से सीरीज़ चल रही है, 2014-15 के आसपास से ये चल रही है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। और इसकी कंप्लीट होने कोई आसार नज़र भी नहीं आ रहे फ़िलहाल। ये 2020 में एक लास्ट कॉमिक्स आया था सर्वरण, और अब तो एक ईयर में एक कॉमिक्स आ रहा है। इस साल भी इसका कोई नेक्स्ट पार्ट आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, ऐड हमारे पास में है। तो इसका जो एक 14th पार्ट बोल सकते हैं, और अगर युगांधर को ना माने 13 पार्ट जो है वो सर्व ग्रहण। देखिए, अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क है इसमें। नागराज ध्रुव, नागपाशा, थोडांगा, ये शायद बुकागु है, और गुरुदेव भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके का एक ऐड हमारे पास में है नेक्स्ट पार्ट का। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके 8 पार्ट मेरे पास में थे। इन 12 में से 7, और एक पहला युगांधर था मेरे पास में, थंबनेल में मैंने उसका पिक्चर लगाया है, अब फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो युगांधर मेरे पास था। युगम सर्वदमन ये मिसिंग थे। सर्व संग्राम सर्व संहार ये अवेलेबल था। मंथन सर्वमंथन नहीं था। सर्वसंधि नहीं था। सर्वक्रांति अभी भी है, देखिए, सर्वक्रांति। फिर लिखा है सर्वशक्ति, ये रहा सर्वशक्ति। इसके बाद लिखा है सर्व आगमन, ये रहा सर्व आगमन। इसके बाद सर्व व्यूह, ये मेरे पास नहीं था। सर्व प्रलय था, आप थंबनेल में देख सकते हैं। और फिर ये जो है लास्ट पार्ट, वो लास्ट जॉब अवेलेबल है सर्वरन। और साथ ही में ये सर्वनायक विस्तार में जो कॉमिक्स है, ये चारों अवेलेबल थी मेरे पास में। विष क्षेत्र संरक्षण भी थी, फ़िलहाल वो नहीं है। तो ये चारों अवेलेबल थी। तो इस सीरीज़ को लेकर के जो है काफ़ी मैंने ट्राई किया, फिर अवेलेबिलिटी का इशू, और फिर ये कब कंप्लीट हो गई, जिस डायरेक्शन में ये जा रही थी। काफ़ी फेमस सीरीज़ है, काफ़ी लोगों को पसंद है ये सीरीज़, बहुत बहुत फेमस है सीरीज़ ये। पर मुझे जो है ये बांध के रखने में असफल रही, इसलिए मैंने फिर रिवर्स डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। मैंने फिर क्या करा, इसके इश्यूज़ किसी को जिसको चाहिए थे उनको दे दिए, या कुछ सेल कर दिए। जैसे कि हमारे कुछ फेसबुक के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कॉमिक फैंस जो होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास जो है 12 इशू नहीं है, या मेरे पास ये इशू नहीं है। तो फिर हम जो डील करके एक्सचेंज कर लेते हैं कई बार, कि जो इशू हमें चाहिए होते हैं वो हम ले लेते हैं, दूसरों दे देते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ करके इसका जो विश्व 3rd पार्ट विश्व क्षेत्र संरक्षण, और इसके कुछ पार्ट्स मैंने वो सेल कर दिए, डोनेट कर दिए, एक्सचेंज कर दिए, जो भी कह सकते हैं। अब मेरे पास फ़िलहाल ये इतने पार्ट बचे हुए हैं, और इनको भी धीरे धीरे करके मैं फिनिश कर दूँगा। क्योंकि सीरीज़ की अगर बात की जाए तो मैं एक एग्जांपल लूँगा। मेरे वीडियोस, पिछला जो वीडियो था वो 45 मिनट से ज़्यादा का हो गया था। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि छोटे वीडियो बनाया करो, तो इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए बुक्स कम रखी हैं। क्योंकि जैसे मैं रेफरेंस के लिए अदर बुक्स रखता हूँ तो फिर उनके डिस्कशन में वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बस सिर्फ एक हल्का सा इसका रेफरेंस लूँगा, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, एक सीरीज़ है अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित सुपर कमांडो ध्रुव की लेटेस्ट सीरीज़ है ये, बाल चरित्र। 2014 में इसका ये फर्स्ट पार्ट आया था, हंटर्स।
सॉरी 15 में आया था, 14 में इसका ऐड आ गया था, 15 में आया था। और उसके बाद में आप देख सकते हैं 6 पार्ट की सीरीज़ है हंटर्स। इसका भी वीडियो डिटेल वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, उसमें चेक कर सकते हैं। तो हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स, डेड एंड एंड गेम, ये लास्ट इसका पार्ट था, 2018 में पब्लिश हुआ था। सो 15 से लेकर के 18 तक सुपर कमांडो ध्रुव की एक सीरीज़ 6 पार्ट की, जिसमें कि लास्ट पार्ट ये 160 पेजेस का बड़ा, काफ़ी बड़े कॉमिक्स में से एक है। और अनुपम सिन्हा जी फेमस हैं, ऐसे भी उनके बहुत कम इश्यूज़ आते हैं साल में। उस हिसाब से ये 3 साल के अंदर कंप्लीट हुई सीरीज़ है, जो काफ़ी बैलेंस्ड सीरीज़ का एग्जांपल बन जाती है। इसे एक बैलेंस सीरीज़ का एग्जांपल बोल सकते हैं। वेल एंड हो जाए अगर सीरीज़, तो वही सबसे अच्छी सीरीज़ कहलाती है। इस तरीके की सीरीज़ का मैंने कलेक्शन कर रखा है, और भी काफ़ी सीरीज़ की मैंने बात करी है। मैं फ़िलहाल वीडियो को लंबा नहीं करते हुए उनको कोई रेफरेंस नहीं लूँगा उनके। आप यदि चेक करना चाहें तो त्रिफना सीरीज़ है, खजाना सीरीज़ है, कोनी ख़ानदान सीरीज़ है, या कोई भी सीरीज़ का आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। फिर से इसी बात है, तो इसी में प्रॉब्लम यही थी कि 13 कॉमिक्स आ चुके हैं, और किस डायरेक्शन में ये जा रही है अवेलेबल जो है उनसे उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक कॉन्टेस्ट या प्रतियोगिता की बात है। आप इन शॉर्ट अगर बात समझना चाहें, इसमें मैं देख लेता हूँ। अगर युगम जी जो इस पूरी कहानी के सूत्रधार हैं, उनका अगर इनमें कोई मुझे सीन मिल जाए। संजय गुप्ता जी से राज कॉमिक्स से सभी फ़ैन अच्छे से परिचित होंगे। राजकुमार गुप्ता जी ने जो ये राज कॉमिक्स की स्थापना की थी, और उनके 3 जो पुत्र हैं, संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी, उन्होंने मिलकर के जो है ये सुपर हीरो बेस्ड राज कॉमिक्स को का सपना देखा, और फिर उसको आगे बढ़ाया। तो ये देखिए, यहाँ आप देखिए, ये जो सर्व युगम करके एक है कैरेक्टर हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी सीरीज़ में। इनका लुक जो है संजय गुप्ता जी से लिया गया है, ठीक है। अभी ये राज कॉमिक्स में हमें कई डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता जी भी अनाउंस हो चुके हैं। तो संजय गुप्ता जी का लुक इससे पूरा मिलता है, और ये पूरा कैरेक्टर जो है संजय गुप्ता जी से इंस्पायर्ड है। और अभी संजय गुप्ता जी की तरफ से कुछ प्लेइंग कार्ड्स भी आए थे, तो उसे कवर पे और संजय गुप्ता जी को युगम के रूप में ही जो है प्रस्तुत किया गया था। ये जो पूरा सीरीज़ है, या मेरे हाथ में जो ये सीरीज़ है, उसमें आर्ट वर्क हेमंत जी का है। देखिए, देख पाएंगे आप, आर्ट वर्क जो है वो हेमंत कुमार जी का है, और इंकिंग जो है विनोद जी की है, ईश्वर आर्ट, और अलग अलग जो है लोगों की इंकिंग है। हेमंत कुमार जी की इंकिंग या आर्ट हम देख चुके हैं क्षतिपूर्ति जो श्रृंखला है आतंक हर्ता नागराज की, लेटेस्ट जो सीरीज चल रही है उसमें भी, और समझा जा सकता है इसको, जो आतंक हर्ता नागराज की क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर और विश्व परस्त है, या फिर जो सर्वनायक है। सीरीज़ को सेम आर्टिस्ट अगर बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि क्लियर है सारा कि वो जो उसका अंक लेट ही आएंगे। अब ये है सर्वनायक विस्तार का पहला कॉमिक्स, मौत का मैराथन। इसमें भी देखते हैं आर्टवर्क वगैरह किसका है, चेक कर लीजिए। इस सीरीज़ की खासियत यह है सर्वनायक की कि इसमें राज कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर हैं, सारे कैरेक्टर जो चाहे किसी भी टाइमलाइन के हों, वो सारे कैरेक्टर इस सीरीज़ में हैं। और दूसरी बात कि इससे पहले जो भी कैरेक्टर आ चुके हैं राज कॉमिक्स में, उन सभी को भी इस सीरीज़ में जो है शामिल किया गया है। धीरे धीरे और ऐड होते आ रहे हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो कैरेक्टर भी ऐड होते आ रहे हैं। एक से एक कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर, सभी हीरोज़, सभी विलेंस इस सीरीज़ में जो आपको मिल जाएंगे। तो अब तक इस सीरीज़ में टोटल मैंने जैसे बताया कि 13 कॉमिक्स आ चुके हैं सर्वनायक जो टाइटल के अंदर, और सर्वनायक विस्तार को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो 8 इसकी आ गई हैं। तो टोटल 17 कॉमिक्स टोटल इसकी आ चुकी हैं, और अभी तो ये जारी है, ये इसका कोई एंडिंग अभी दिख नहीं रहा है। देखिए, इसमें भी चित्रांकन हेमंत कुमार और इंकिंग ईश्वर आर्ट्स और विनोद। ओहो, ये है एक्चुअली, मैंने क्या लेटेस्ट सीरीज़ पे इतना मैंने फोकस नहीं किया था अब तक। जितने भी रिव्यूज़ मैंने किए हैं वो मैंने जो है
अनुपम सिन्हा जी की जो वेल फेमस ऑलरेडी हैं, उन सीरीज़ पे भी मैंने रिव्यू वगैरह किए थे। तो इस पर इतना मैंने मतलब थोड़ा बहुत रीड किया था, इसको इतना अच्छे से रीड भी नहीं किया था मैंने। अब मुझे ये रीजन बिल्कुल क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और आपको भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। आप देख लीजिए सर्वनायक विस्तार सीरीज़ हो, जिसमें कि 4 कॉमिक आ चुके हैं, 5th का काफ़ी वेट है, और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी इसका काफ़ी चर्चा हो रही है कि जो नेक्स्ट प्रकोष्ठ के कैदी है, दिखा देता हूँ आपको, वो इसका है सर्वनायक विस्तार का, वो कब आएगा, या फिर जो सर्व ग्रहण जो अनाउंस्ड है, ठीक है, सर्वग्रहण जो अनुपम जी का 8 हमें दिखता है वो, और ऐसे ही जो क्षतिपूर्ति सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कब आएगा। अब समझ में आ रहा है कि सारी सीरीज़ एक ही आर्टिस्ट ने अगर बनाई है तो वो उनको जितना टाइम मिलेगा या तो वो एक पे काम कर पाएंगे। सर्वनायक का अगर एक पार्ट आ रहा है तो ऑफ कोर्स सर्वनायक विस्तार का नहीं आ पाएगा, और अगर सर्वनायक विस्तार का पार्ट आ रहा है तो फिर क्षतिपूर्ति सीरीज़ जो नागराज की, उस पर पार्ट नहीं आ पाएगा। और इसमें अब आजकल पहले फिक्स था कि भाई नागराज ध्रुव के जो विषांक थे वो अनुपम जी बनाते थे, अब तो सभी कैरेक्टर सभी जगह मिक्सअप दिखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, 17 पार्ट आ चुके हैं अगर दोनों को मिला लिया जाए, और आर्ट हमें हेमंत कुमार जी का मिलता है, और इंकिंग जो है ईश्वर आर्ट विनोद कुमार, और भी कुछ लोगों की इसमें इंकिंग हमको दिखाई देती है। तो इसमें ढूंढ ढूंढ करके एक एक कैरेक्टर को ऐड किया गया है, जो विलेंस या हीरोज़ या सपोर्टिव कैरेक्टर्स जिनको हम भूल भी चुके थे वो सबको ऐड किया गया है। तो अब मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करते करते आपको एक एक कॉमिक का कवर विद आर्टवर्क दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पहली जो मेरे पास अवेलेबल है 7th 8th और 9th पार्ट अवेलेबल है मेरे पास, उसके बाद में 12। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पहले के कुछ पार्ट भी थे, पर वो मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में अब इसको फिनिश कर रहा हूँ। मैं ये पार्ट भी मैं किसी को देने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो प्लान किया, फिर ये पार्ट भी अवेलेबल नहीं रहेगा। फ़िलहाल ये लास्ट पार्ट है, तो हो सकता है आप इसका वीडियो में इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैंने बना लिया। फिर धीरे धीरे करके पूरे फिनिश कर दूँगा मैं, क्योंकि इसको कलेक्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर ये फिनिश हो गई होती बालचरित की तरह तो फिर भी ये कलेक्टिबल हो सकती थी। अब बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, बहुत टाइम से ये सीरीज़ आ रही है। आपको देखते हैं इसका जो 7th पार्ट ही 2016 का है, 2013 में ये अनाउंस हो गई थी। नेगेटिव्स के एंड में जो है इसका ऐड आ गया था, 13 से लेके अब 2021 आ गया, अभी तक कोई ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं है। और एक और बात, इसके जो पार्ट नंबर आप थंबनेल में देख पाएंगे कि मेरे पास में ये सर्व संग्राम और सर्व संहार 3rd and 4th पार्ट भी थे, तो उनमें जगह जगह बीच में अनुपम जी का भी हमें कुछ पैनल्स बने हुए मिलते थे। अलग अलग आर्टिस्ट ने बीच में इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। इनमें अगर ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं। तो बीच में एक बड़े बड़े पैनल्स हमें दिख रहे थे, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। शुरुआत के कुछ पार्ट मैंने पढ़े थे। युगांतर एक काफ़ी अच्छा पार्ट था, भोकाल टाइप का थोड़ा, देवदानव और शुरुआत। तो इसमें ऐसा कुछ दिखा रखा है कि युगम मतलब जो युगों को कंट्रोल करे, इस टाइम वगैरह को। तो वो एक ऐसी कोई प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें अलग अलग जो नायक है, नाम आप देखिए सर्वनायक है, यानी सारे नायक, उनके बीच में आपस में कंपटीशन होता है और उनको करना पड़ता है। उनको पता है कि वो हीरोज़ हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, पर उन्हें करना पड़ता है। तो वर्तमान के हीरो और जो एंशिएंट टाइम के हीरो थे, उनमें आपस में युद्ध होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए परमाणु और इनके बीच में युद्ध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम, जैसे इसमें देखिए अश्वराज जो है, इसमें देखिए गोजो और ध्रुव का दिखा रखा, लिखी रखा गोजो और सुपर कमांडो ध्रुव, ये देखिए। तो अलग अलग नायकों के बीच में पड़ते हैं। और लास्ट जो पार्ट है, देखिए आप इसके अंदर कितना अच्छा वेल डेकोरेटेड इसको बनाया गया है, और सभी को मेंशन किया गया है। देखिए युगांधर वगैरह सबका नाम दिया गया है इसमें, ये देखिए। तो अंदर का थोड़ा थोड़ा आर्टवर्क में दिखा देता हूँ। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। अलग अलग जो हीरोज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन है, पर इतना इजी सिंपल नहीं है। और भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह कैरेक्टर हैं। जैसे ये कैरेक्टर आपको अगर याद हो तो तानाशाह का कैरेक्टर था, ये हिटलर की आत्मा, ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लिया गया था कि बच्चे में आ गई थी। और ये देखिए सर्वनायक सर्वरण का जो प्रस्तावना है वो 6 पेज में ख़त्म होती है। और देखिए यहाँ पे चित्रांकन हेमंत कुमार और स्तुति मिश्रा, उन्होंने 85 से 92, देखते हैं 85 से 92 पे कैसे चित्र बने हैं। तो स्तुति मिश्रा जी के भी चित्र देख ले जाएँ कि वो किस तरीके के चित्र बनाती हैं। और जैसे मैंने बताया ना, शुरुआत का जो पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 था, उसमें भी
अनुपम जी का आर्ट वर्क था, वो भी शायद मेंशन होगा, देखना पड़ेगा, फिर से मैं भूल गया, 82 था 85 था, देख लेते हैं। तो 85 to 92, ओके 85 निकालते हैं। ये रहा, ये आर्ट वर्क जो है स्तुति मिश्रा जी का है। ठीक है, थोड़ा सा ना कार्टून फनी टाइप का लग रहा है, छोटे बच्चों का जो होता है, जैसे हम पहले बिल्लू पिंकी वगैरह में देखा करते थे। या ये देखिए, इसमें देखा टोपी चंद जासूस के कारनामे, वो पिद्दी पहलवान, ये बहुत शुरुआत के करेक्टर थे राज कॉमिक से, जो किसी भी रीज़न से बाद में कंटिन्यू नहीं हुए। तो आज इस सर्वनायक सीरीज़ का बेनिफिट ये है कि इसने पूरी तरीके से राज कॉमिक्स को खंगाल दिया है। जैसे मथ देते हैं ना, छाछ को मथ करके हम जैसे मक्खन निकालते हैं, तो वैसे इन्होंने राज कॉमिक्स के एक एक कैरेक्टर को मथ दिया है और पूरा ऐड कर दिया है। तो इससे बेनिफिट राज कॉमिक्स को भी ये होता है और हम फैंस को भी होता है कि पुराने कैरेक्टर्स में भी लोगों का इंटरेस्ट जागता है, पता लगता है कि किस तरीके के कैरेक्टर्स थे। और इसमें जो कवर्स हैं देख सकते हैं, आपको डबल स्प्रेड टाइप से बनाए हुए हैं, हालांकि स्प्रेड नहीं है पर इस तरह से आप उसको कंटिन्यूशन में मान सकते हैं। देखिए, तो ये मैं बता रहा था सभी कैरेक्टर्स है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो सर्वनायक आप खुद देखिए, अगर आपके पास में सर्वरण आपने परचेज़ किया, या फिर ये कौन सा है सर्व क्रांति आपके हाथ में है, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट परचेज़ करना चाहेंगे। देखिए बीच में एक थोड़ा सा सीन बड़ा सीन दिखा रखा, तो और पीछे के पार्ट भी परचेज़ करना चाहेंगे। तो जो भी किसी भी रीजन से किसी ने भी सर्वनायक सीरीज़ का कोई भी पार्ट अगर परचेज़ किया है, तो फिर वो सारे पार्ट कलेक्ट करना ही मुश्किल हो रहा है आजकल। क्या पुराने कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक ज़्यादा हो रहे हैं, राज कॉमिक्स की तरफ से रीस्टॉकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी 2021 में। नए कॉमिक्स का कुछ पता नहीं कब वो आएंगे, कैसे आएंगे, तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है इसमें। तो मैं डिस्कशन के साथ में आपको थोड़ा थोड़ा आर्ट वर्क भी दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं जल्दी एंड कर दूँगा। तो ये देखिए, मतलब भविष्य के योद्धा और जो भूतकाल के योद्धा हैं, जो वर्तमान के और भूतकाल के योद्धा हैं, उनके आपस में कंपटीशन कराया जाता है युगम के द्वारा, जो कि संजय गुप्ता जी से उनका पूरा तरह से लुक प्रभावित है, या उनको देखकर ही बनाया गया है, क्योंकि संजय गुप्ता जी भी राज कॉमिक्स के युगम ही है। वो ज़्यादातर क्रिएटिव काम वही देखते थे। अगर आप उसके उनके ऑनलाइन अगर इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या रिस्पेक्ट थी उनकी। और जो राज कॉमिक्स की क्रिएटिव टीम थी, देखिए आप बीच में चित्र भी देखते जाइए, ये सर्व आगमन के मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ। तो राज कॉमिक्स की क्रिएटिव टीम के क्या कनेक्शन था, कैसा कंट्रोल लेता था संजय गुप्ता जी का, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला इतने सालों तक राज कॉमिक्स को, और वापस से रिवाइंड भी किया है। तीनों भाइयों का अच्छा रहा है। देखिए अब इसमें लिखा है ना, घटनाओं की समस्त विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें सर्वनायक विस्तार श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भाग मौत का वैराथन, विश्वपुत्रों का आगमन एवं विश्व क्षेत्र संरक्षण। तो ये देखिए इस तरीके के इसमें वही तिलिस्मदेव, अश्वराज, गोजो, भोकाल, जो भी कोई सा भी कैरेक्टर राज कॉमिक्स में आया था, वो सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे विद विलेंस एंड सपोर्टिव कैरेक्टर्स। और सर्वरण में तो आप एक्सट्रीम आपने देख ही लिया होगा, लास्ट में मैंने दिखाया था, जो चित्र आपको दिखाया था कि कैसा भी कैरेक्टर, चाहे फाइटर टोड्स हों, पिद्दी पहलवान हो, टोपीचंद जासूस हो, चेरी टफ़ी, और आपको याद होंगे जैसे बिल्लू पिंकी वगैरह फेमस थे डायमंड कॉमिक्स में, वैसे ही जो चेरी टफ़ी, ये देखिए ये नाम दिखाई देता हूँ, चेरी टफ़ी, बॉबी, डमरू, ये सब राज कॉमिक्स किट से इसकी भी शुरुआत हुई थी, पर वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो सारे कैरेक्टर्स को रिवाइंड किया जा रहा है, क्योंकि आगे हो सकता है कि आज का जो ज़माना चल रहा है कॉमिक्स के रिलेटेड और क्रिएटिविटी फील्ड से रिलेटेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मूवी अनाउंस हो सकती है, वेब सीरीज़ अनाउंस हो सकती है, कॉपीराइट्स के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो ये अच्छा प्रयास है कि सभी कैरेक्टर्स को बांध करके एक नई सीरीज़ बनाई जाए, ताकि नए रीडर्स से जो है परिचित हो सकें और सभी को जान सकें, और फिर इस हिसाब से पुराने रिप्रिंट्स भी बिक सकते हैं, उनके भी कुछ कनेक्शन लाए जाते हैं। एक अच्छा तरीका है, मतलब एक अच्छी नई कहानी के साथ में पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करना, तो इससे नए और पुराने रीडर दोनों ही कनेक्टेड फील करते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस अभी थोड़ा सा इनके जो सेपरेशन हुआ है थोड़ा सा राज कॉमिक्स में, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है रीस्टॉकिंग में या आगे आने वाले जो अपकमिंग प्लान्स हैं। जैसे कि अनुपम जी का मैं ज़्यादा बात जिक्र इस बार नहीं करूँगा, वो हर वीडियो में उनका जिक्र होकर के बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जैसे अनुपम जी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे, महानारायण है, शक्ति रूपा है, तो वो काफ़ी उनकी कोई प्रोग्रेस अभी दिखाई नहीं देती, काफ़ी काम होने के बावजूद भी। तो अच्छा, ये वेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर्वग्रहण का, इसमें काफ़ी अच्छा फील आ रहा है अनुपम जी का आर्ट देख करके। देखिए ना, ऊपर से जो आयाम खुलते हैं इस तरीके के बनाते हैं ना, वो द्वार खुल गया कहीं का। इस ऐड के लिए भी मैंने ये ऑर्डर किया था, खैर अब
तो इस सीरीज़ को मैं एंडिंग की तरफ ले आ चुका हूँ। तो इसकी सीरीज़ के काफ़ी 4 ही पार्ट बचे हैं, इन फ्यूचर 3 ही पार्ट बचेंगे। तो ये सर्वनायक के मैंने कुछ आर्टवर्क आपको दिखाया, और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको सर्वनायक विस्तार का भी आर्टवर्क दिखाया था। एक ही जैसा आपको आर्टवर्क लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। मतलब सर्वनायक एक कंटिन्यूशन में सीरीज़ है, किस तरीके से अलग अलग हीरोज़ के बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं, उसकी शुरुआत कैसी होती है। युगांधर उसका एक आधार खंड यानी कि बेस है। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, तो नामों का जो रेफरेंस लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, ठीक है। तो और हाँ, इन सभी का प्राइस 120 रुपीज़ रखा गया था, और सभी में 96 पेजेस थे। हालांकि शुरुआत के जो आया था ना, युगांधर सर्वयुगम, ये शायद सर्वशक्ति तक ये 90 रुपीज़ के आए थे, फिर 123 का प्राइस हुआ था। पर टाइम गैप इतना लंबा हो चुका है कि अब ये सभी के सभी रिप्रिंट्स फिर से 120 के आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमिक्स मैंने 90 का, ये तो खैर 120 का ही देखा था मैंने हमेशा, पर इससे पहले के जो सर्व क्रांति में 90 का भी प्रिंटेड देख चुका हूँ। तो सर्वनायक विस्तार की बात करते हैं। 3 कॉमिक्स हैं अवेलेबल मेरे पास में, 4 आ चुके हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड और ये फोर्थ, थर्ड अभी नहीं है मेरे पास में। और तो इसकी भी थोड़ा आर्टवर्क दिखा दिया जाए। 2015 में शुरुआत है ये, यानी कि उससे पहले सर्वनायक पहले शुरू हो चुकी थी। फिर उसमें जो इवेंट्स हुए, उनके पैरेलल इवेंट्स कि कौन कौन से इवेंट्स ने उनको प्रभावित किया, ये भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। देखिए, एंशिएंट क्रीचर्स वगैरह हैं, माइथोलॉजी है, राज कॉमिक्स की जो भी माइथोलॉजी बना रखी है उन्होंने, विनोद जी की है इनकी, शायद देख लेते हैं कहीं लिखा हो तो। ये शायद मैंने आर्टवर्क कभी आपको दिखाया था, दूसरी कॉमिक्स उठाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। विश्वपुत्रों का आगमन, ये देखो आप देख भी सकते हैं, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये नागदंत है, और विश्व संरक्षण में था नागदंत, मैंने जैसे कि मैंने कहा मेरे पास थी। विश्व अमृत, देखिए मैंने कहा जो भी कॉमिक्स आई है, जैसे विश्व अमृत, कोई भी कॉमिक्स आई है XYZ राज कॉमिक्स में पहले, सभी का रेफरेंस लिया गया है। तो इस सीरीज़ को जो भी पढ़ेगा सर्वनायक, तो बिकॉज इंटरकनेक्टेड है, तो वो सर्वनायक विस्तार की तरफ भी जाना चाहेगा, और जैसे जैसे वो इवेंट्स को जानना चाहेगा, अल्टीमेटली वो सभी कॉमिक्स से परिचित हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रेटजी से बनाई हुई कॉमिक्स है। बस ये एंड होने का नाम नहीं ले रही है। मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा, एक तो स्टाफ बड़ा लिमिटेड हो गया है राज कॉमिक्स में। ये देखिए, चुम्बा जो ध्रुव का विलेन है, ग्रैंड मास्टर जो ध्रुव के विलेन है, तो सर्वनायक विस्तार में थोड़ा ध्रुव का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखता है हमें। सुपर कमांडो ध्रुव का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा दिखता है सर्वनायक विस्तार में। इंस्पेक्टर स्टील हैं, और सभी कवर में आपको ध्रुव देखने को मिलेगा। देखिए, अभी जो 3 मेरे से अवेलेबल है, ये देखिए, और ये इसका लास्ट कॉमिक्स है। पहले जो है वो 64 पेजेस के 2 आए थे इशू, 3 विश्व संरक्षण में भी 64 का आया था, उनमें 60 रुपीज़ प्राइस मेंशन किया, और ये भी 64 पेजेस का ही है, बट प्राइस इंक्रीज़ हो गया था 80 रुपीज़। और आज के समय में जो रिप्रिंट्स वगैरह आ रहे हैं उनके हिसाब से अब इन पेजेस की जो रेट है वो 120 पहुंच चुकी है। तो उस हिसाब से अब ये जो 96 पेजेस का नेक्स्ट आएगा वो कम से कम 150 के आसपास, या 1 देखते कहाँ तक पहुँचाते हैं, किस हिसाब से पहुँचाते हैं। फ़िलहाल तो कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो ये स्वर्ण नगरी की तबाही, जो राज्य कॉमिक्स के पुराने रीडर होंगे, जो नागराज सुपरकाना ध्रुव से परिचित हैं, तो स्वर्ण नगरी से भी वो परिचित होंगे। धनंजय जो एक अच्छा डिवाइन कैरेक्टर है सुपरकाना ध्रुव का, वो जहाँ पे रहता है उसे स्वर्ण नगरी का बोलते हैं। एक पानी के अंदर हिडन एक वो है कॉलोनी। तो इस तरीके का फ्लेवर मिलेगा इसमें। बहुत लंबी स्टोरी है कि किस तरीके से ये प्रतियोगिता शुरू हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए। तो मैंने वही था, मैं बता रहा था कि सर्वरण का मैंने कहा एक वीडियो बना करके इसको सहेज लेते हैं कि ठीक है। रिसेंट अगर इशू की बात करें तो यही इशू हमारे पास में है। तो इस तरीके से सभी सीरीज़ में भी जो काम हो रहा है वो हेमंत जी ही कर रहे हैं। उसके अलावा अनुपम जी बिजी हैं अदर प्रोजेक्ट में जो अभी रिलीज नहीं हुए, इस वजह से भी बहुत कम सीरीज़ देखने को मिल रही है। पहले राज कॉमिक्स में कम से कम 7-8 लोगों का एक स्टाफ हुआ करता था अलग अलग सुपर हीरोज़ के लिए, इसलिए काफ़ी कॉमिक्स आया करती थी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो है मेरी तरफ से पसंद आई होगी, और सर्वनायक विस्तार या सर्वनायक के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि किस प्रकार का इनमें आर्ट वर्क और किस तरीके की सीरीज़ है, और आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आपका आप या तो इसके पूरे इशू अवेलेबल हों तो ही एक साथ ली जाए, पर वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई बार शुरुआत के इशू अवेलेबल नहीं होते, कई बार मिडिल के इशू अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपको पसंद आती है तो विशेष पेशेंट रख के धीरे धीरे इसको
कलेक्ट करना पड़ता है, पर मैंने ट्राई किया था पर फिर छोड़ दिया, क्योंकि फिर अगर NDBID हो गई होती है ना बाल चरित्र की तरह, तो फिर मैं इसको फिर भी पूरा कर लेता, पर फिर इसका कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इसको थोड़ा लिमिटेड कर दिया। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।